श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में दशम स्कंद का 42वां अध्याय। 42वें अध्याय में कुंजा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, अथ व्रजन राजपंथेन माधवा स्वयं संगृता विपुलेन भाजनाम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल सखाओं के साथ आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुख तो सुंदर था, परंतु वह कुबड़ी थी। इसी कारण उसका नाम कुब्जा था। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। यह कुब्जा असुर कंस की दासी अभिमान की पिटारी लिए अपनी राह पर जा रही थी। कंस के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करती थी, किंतु धन्य है कृष्ण तत्व या चुंबकत्व जिसे कहते हैं। भगवान ने सोचा, जो जीव मुझे देखना भी नहीं चाहता, मैंने उसकी दीन दशा देख ली है और किसी भी कारण से वह मेरे सामने पूतना की तरह आया है, तो उसका कल्याण होना ही चाहिए। अपने आप मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसका परिचय पूछा और उसको सुंदरी कह करके संबोधित किया। विलोकम कुब्जा युवतिम वरानाम प्रयक्षान्ति प्रहसन रसप्रदा। भगवान ने कुब्जा से मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हे कल्याणी, हमें सब सच सच बताएं। यह उत्तम चंदन आभूषण अंगराग हमें भी दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा ने कहा, दस्यामहं सुंदरम कंस समस्त्रम त्रिवक्त्रनामा हनुलेप कर्मणि। हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रियदासी हूँ। महाराज के अंगराग लगाने की सेवा करती हूँ। कुब्जा ने अपना हृदय भगवान पर न्यौछावर कर दिया। उसने भगवान पर चंदन लगाना चाहा, किंतु वह झुकी देह वाली कुब्जा मस्तक पर कैसे पहुंचते। आगे बढ़कर प्रभु ने पैर पर पैर, ठोड़ी पर हाथ रख कर उसे सीधी सुंदर बना दिया। वह भगवान के सुकोमल हस्त के स्पर्श मात्र से अप्सरा के सदृश हो गई, दिव्य स्त्री बन गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभू प्रमोदोत्तम। अंगराग लगने पर दोनों भाई बहुत सुशोभित हुए। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, हे प्रभु, हे नाथ, आपने मेरा चित्त मथ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर आप प्रसन्न होइए, आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा, हे प्रिय, मैं अपना कार्य पूर्ण करके अवश्य आऊंगा। भगवान ने उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करके उसे विदा कर दिया। तात्विक विवेचन में हमारी बुद्धि कुब्जा है, जो काम क्रोध लोभ से वक्र हो गई। यदि कंस की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्ध ईश्वर के आगे सरल,
बन सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। श्री रामचरितमानस में दूसरा भाव कुब्जा भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी थी, या साक्षात पृथ्वी ही थी। सत्यभामा के अंश के स्वरूप में थी। दुष्ट राजाओं के त्रिकण पालन रूप भार से पृथ्वी होकर 3 स्थानों से टेढ़ी हो गई थी। भगवान ने उसे विनोद में ही सीधा कर दिया। भगवान ने संकेत दिया कि अब तेरा भार शीघ्र ही उतर जाएगा। तथा पौराण पृच्छमानो धनुषय स्थानम उच्यते, तस्मिन् प्रविष्टो सादृश्यम धनुरेद्यमिता द्रुतम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा में नियुक्त हुए। कृष्ण ने रक्षकों को रोकने पर भी उस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और सबके देखते देखते एक क्षण सोचे बिना बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। धनुष के भीषण शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठी। उस ध्वनि को सुनकर के कंस भी घबरा गया। दोनों भाइयों ने धनुष के दोनों खंडों को लेकर के रक्षा में नियुक्त सैनिकों को भगा दिया। यह धनुष परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। धनुष देते समय परशुराम जी ने कहा था कि जो इसे तोड़ेगा उसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। धनुष टूटते ही कंस की चिंता बढ़ गई। अब तो उसका चिंतन कृष्ण और भी बढ़ गया। सभी नगरवासी श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम को देख करके उन्हें देवता मानने लगे। इसके बाद कृष्ण बलराम रंगशाला यज्ञशाला से चल करके नगर की सजावट को देखने लगे। उसके बाद मथुरा नगरी को विस्मित करके नंद बाबा के पास आ गए, जहां सभी गोप आदि ठहरे हुए थे। कृष्ण रामो वृतो गोपे पुरा शकटुमीयतु। वहां आकर के भगवान ने दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थ का सेवन किया। उसके उपरांत सबने विश्राम किया। इधर कंस की रात्रि में निद्रा नहीं आई। नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। उसे शीशे अथवा जल से अपना सिर नहीं दिखता था। सूर्य और चंद्र दो दो दिखने लगे। प्रेतों का आलिंगन, गधे पर सवारी, नग्न होकर के तैल में स्नान करना आदि शीघ्र ही मृत्यु के संकेत दिखाई देने लगे। प्रातःकाल होते ही मल्ल क्रीड़ा महोत्सव का प्रारंभ कराया गया। ग्वाल बाल तैयार हो गए। मामा जी के दरबार में दंगल देखने पहुंचे। मृदंग, तुरही आदि नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। अभिमानी पहलवान अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतर आए। सभी मंचों पर बैठ गए। कंस दुखित मन से विशाल सिंहासन पर बैठ गया। चाड़ूर मुष्टिक अखाड़े में उतरकर ताल ठोकने लगे। बाहर से भी बड़े बड़े पहलवान अपने अपने उस्तादों के साथ पहुंच गए। नंद आदि गोपगणों ने कंस को भेंट समर्पित किया और एक बड़ी विशाल मंच पर बैठ गए। तात्विक विवेचन में चाड़ूर मुष्टिक काम और क्रोध के प्रतीक हैं। भगवान को अपने भीतर आने में बाधक प्रवृत्तियों का संहार करना पड़ता है,
पहली बाधा रजोगुण है। ये काम, क्रोध और रजोगुण के ही पुत्र हैं। जिसमें काम और क्रोध पैदा होते हैं वही धोबी का संहार है। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 42वां अध्याय समाप्त होता है। अथ त्रिचत्वारिशो अध्याय 43वें अध्याय में कुबलया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल के नगाड़े की धुन सुन करके रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर कुवलयापीड़ नामक हाथी खड़ा देखा। कुवलयापीड़ हाथी के 10,000 हाथियों का बल था। भगवान ने गंभीर वाणी में महावत को ललकारा और कहा, अरे महावत, हम दोनों तो तुरंत रास्ता दे देंगे, हमारे मार्ग से हट जा। नोचते शाकुंचरम त्वाद्यम नाति यथा साधनम। भगवान ने कहा, यदि तू मार्ग से नहीं हटेगा तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचा दूंगा। यह सुनते ही महावत क्रोधित होकर तिलमिला उठा और उसने कुवलयापीड़ को अंकुश की मार से सूंड में लपेट लिया। भगवान उसके साथ खेल का नाटक करते रहे। अंत में महावत की प्रेरणा से क्रोधित होकर के तथा अत्यधिक चिढ़ करके मारने को दौड़ा। यह देखकर भगवान उसके पास स्वयं चले गए और अपने एक हाथ से उसकी सूंड पकड़ करके उसे धरती पर पटक दिया और खेल खेल में उसके पैरों से दबा करके उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावतों का संहार कर दिया। कुवलयापीड़ अहंकार का द्योतक है। अहंकार का नाश तो भगवान ही करते हैं। अहंकार का ज्ञान होना बहुत कठिन है। यह भगवान की कृपा से मिटता है। कुवलयापीड़ दोनों भाइयों ने सूंड और पूंछ पकड़ करके घुमाया। बभ्रामं भ्रामं माणेन गोवत्सेन बालका। ब्रह्मा के स्वरूप गोत्स्वेन बालका शब्द बड़ा मार्मिक है। जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे वैसे ही पूंछ पकड़कर घुमाया। अहंकार का नाश शब्द ब्रह्मा और परब्रह्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। बलराम जी शब्द ब्रह्मा के स्वरूप हैं। श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म हैं। अहंकार का पिछला भाग मद है और अगला भाषा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति है। भगवान ने अहंकार रूपी कुवलयापीड़ का संहार कर दिया। अब अंदर जाने का रास्ता मिल गया। वही साधक की सीढ़ी है। वो दोनों भाइयों ने दांत उखाड़ करके अपने कंधों पर रख लिए। दोनों भाइयों ने हाथों में कुवलयापीड़ के बड़े बड़े दांत शास्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे। कृष्ण बलराम ने दांतों को कंधों पर रख करके रंगभूमि में प्रवेश किया। भगवान के मुख पर पसीने के बिंदु झलक रहे थे।
उस समय नवरसों की मूर्ति भगवान का रस से एक रस से और अधिक होकर के मनुष्यों को दसधा प्रतीत हो रहे थे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रंगभूमि में पधारे, उस समय वह पहलवान को ब्रज से भी कठोर सिर वाले मनुष्यों को, नवरत्न स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन दुष्ट, राजाओं को दंड देने वाले शासक के रूप में, माता पिता को शिष्य के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में, विष्णुवंशियों को इष्ट देव के रूप में दिखाई दे रहे थे। मल्लकान् नरवरा स्त्रीणां मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शस्तं शिस्तभुजं शास्तं सापित्रो शिशुः मृत्युं भोजार्थे विराजस्तं तत्त्वं परम योगिना विष्णूनां परदेव देते विदितो रंगगता साग्रता। कंस तो उनको अज्ञेय समझ करके घबरा गया। रंगभूमि में बैठे मथुरा के नागरिक, राष्ट्र के जन समुदाय खिल उठे। ब्रजवासी आपस में मिलकर चर्चा करने लगे। उन्होंने ही पूतना, केसी, धेनुक आदि राक्षसों का संहार किया है। काली की दमन, इंद्र का मानमर्दन, गोवर्धन धारण कर गोकुल की रक्षा किया है। यही यदुवंश की रक्षा करेंगे। ये दूसरे ही श्याम सुंदर के बड़े भाई श्री बलराम जी हैं। इन्होंने ही प्रालंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा है। जिस समय यह चर्चा चल रही थी, उसी समय अखाड़े में तुरही बजने लगी। चाणोर ने कृष्ण बलराम को ललकारा, अरे ने युद्धम कुशलम श्रुतम राजा हुतो विदुक्षुरा। आप कुश्ती लड़ने में बहुत कुशल हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें ही बुलाया है। हम सब राजा की प्रजा हैं, इसलिए हमें अपना प्रतिकार करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान तो चाहते ही थे कि इनके दो दो हाथ करें, इनसे दो दो हाथ करें। इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुन करके उनका अनुमोदन कर कहा, अरे चाणूर, अभी तो हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले सैनिकों बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। चाणूर ने कहा, नहीं, आप बालक नहीं हैं, बड़े बलवान हैं। आपने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुएल या पीड़ को मारा है, इसलिए हम जैसे पहलवानों के साथ लड़ना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मेरे साथ लड़ो। और बलराम मुष्टिक के साथ कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में उतर गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 243वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।